सो फाइनली गाइस दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडमिशन पॉलिसी रिलीज हो चुकी है एंड इतनी सारी वीडियोस इस पॉलिसी से रिलेटेड बनाई जा चुकी हैं, बट स्टिल मुझे ये सारी चीजें अभी तक किसी वीडियो में भी कवर्ड नहीं दिखी डिटेल में। जैसे कि क्या आप सभी स्टूडेंट्स को ये पता है कि जैसे जेई के अंदर रैंक्स के बेसिस पर एडमिशन होता है, सिमिलर तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी भी अपनी खुद की रैंक्स रिलीज करती है। साथ ही साथ गाइस आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी सवाल होता है कि क्या भैया अलग अलग यूनिवर्सिटीज के भी फॉर्म रिलीज होते हैं? अगर होते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म कब रिलीज होगा? साथ ही साथ गाइस आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास क्वेश्चन आता है कि भैया ये सीसैस क्या है और ये सीसैस के अंदर ये 3 स्टेजेस का एडमिशन प्रोसेस क्या है? बिकॉज जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, सबका एडमिशन प्रोसेस एक स्टेज में कंप्लीट हो जाता है। बट ऐसा क्या एडमिशन प्रोसेस है दिल्ली यूनिवर्सिटी का कि उनको 3 स्टेजेस के अंदर अपना एडमिशन कंडक्ट कराना पड़ता है? साथ ही साथ भैया मेरिट कैलकुलेशन के बारे में बता दो और थोड़ा सा एटलीस्ट थोड़ा सा मुझे कैंपस वाइज कट ऑफ के बारे में बता दो। सो गाइस ये इतनी सारी वाइटल इंफॉर्मेशन आज मैं आप सभी के लिए एक वीडियो में कवर करने जा रहा हूं। एक रिक्वेस्ट आप सभी से रहेगी, पूरी वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो सबसे पहले गाइस मैं आप सभी को दिल्ली यूनिवर्सिटी के रैंक्स के बारे में बता देता हूं। बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो रैंक लिस्ट रिलीज होती है इसका नाम है सिम्युलेटेड रैंक लिस्ट। इसका बेसिकली एक ही मकसद होता है, आपको यह बताना कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अगर 6 लाख बच्चों ने अप्लाई किया है तो आपकी कौन सी रैंक आती है। क्या आप 6 लाखवें स्टूडेंट हैं, या आप फर्स्ट रैंक वाले स्टूडेंट हैं, या आप 10th रैंक वाले स्टूडेंट हैं, या फिर आप 2000 रैंक वाले स्टूडेंट हैं? आपका बेसिकली पूरे 6 लाख बच्चों में क्या पोजीशन आता है यह बताने के लिए सिम्युलेटेड रैंक लिस्ट रिलीज करी जाती है। यह सिम्युलेटेड रैंक लिस्ट भी गाइस आपके 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होती है। एक तो होती है एक ओवरऑल रैंक रिलीज होती है, जैसे जनरलाइज रैंकिंग जो रिलीज होती है उसको ओवरऑल रैंकिंग माना जाता है। लेकिन ओवरऑल रैंकिंग के साथ साथ आप सभी की कैटेगरी वाइज रैंकिंग भी रिलीज होती है, जैसे जो हमारे एससी, एसटी, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स होते हैं इनकी एक अलग रैंकिंग भी रिलीज होती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये पता करने में कि क्या आपका सही में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा या फिर नहीं होगा। नाउ एक चीज मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, रैंक्स के बेसिस पर आपका एडमिशन बिल्कुल भी नहीं होता है। कई वीडियोस में मैंने देखा जहां पर रैंक के बारे में ये बताया जा रहा था शॉर्ट्स के अंदर कि रैंक के बेसिस पर भी एडमिशन होता है, बट ऐसा नहीं है। रैंक के बेसिस पर आपका एडमिशन नहीं होता है। इसका बेसिकली यही मकसद है, आपको यह बताना कि क्या आपका सही में एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। एंड आपकी इसके अंदर रैंक अंडर 10 भी आ सकती है, अंडर 1000 भी आ सकती है, अंडर 10,000 भी आ सकती है, इवन अंडर 50,000 भी आ सकती है। कई बच्चों के पिछले साल आए थे मेरी मेंटोरशिप के अंदर, एक लड़की थी जिसका बेसिकली रैंक था रैंक 1, रैंक 2, रैंक 1, रैंक 2। लाइक आपका अलग अलग कोर्सेज की डिफरेंट रैंक रिलीज होती है। सो आई एम रियली प्राउड ऑन हर। एंड अब हम लोग आप सभी के नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात करते हैं। नाउ गाइस आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, प्लीज गाइस हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी को पूरी सीयूटी जर्नी के अंदर कंप्लीट गाइडेंस में प्रोवाइड करूंगा। बेस्ट इंग्लिश एंड जीटी का स्टडी मटेरियल आपके लिए हम बनाएंगे, पीवाईक्यूज आपके लिए मैं प्रोवाइड करूंगा। साथ ही साथ यार दिन रात में बैठ के ना एनालिसिस कर करके आपके लिए ना कुछ श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको डेफिनेटली सीयूटी के अंदर देखने को मिलेंगे। किस बेसिस पे हम बनाएंगे? ये बेसिकली 2022 2023 के पेपर्स को बहुत डिटेल में एनालाइज करने के बाद आपको ये मिलेगा। साथ ही साथ आप सभी को हम प्रायोरिटी वेटेज शीट भी प्रोवाइड करेंगे जिससे आपको यह पता चले कि अगर आपके चैप्टर के अंदर 10 चैप्टर आ रहे हैं तो आपके ऐसे कौन से 6 चैप्टर हैं जो आपके सबसे हाई वेटेज कंसीडर करते हैं। सो प्लीज गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाउ गाइस एक और ऐसा क्वेश्चन जो बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि क्या भैया हर एक यूनिवर्सिटी भी अपना अलग फॉर्म रिलीज करती है? इसका आंसर है जी बिल्कुल, अलग अलग यूनिवर्सिटी आपका अपना फॉर्म रिलीज करती है। नाउ दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म कब रिलीज होगा? जब आप सभी का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा ना, रिजल्ट सीयूटी का रिजल्ट आने के बाद आप सभी का दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना फॉर्म रिलीज कर देगी। वो भरने के बाद आप सभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर एंटर कर जाएंगे। सो इस बात की टेंशन मत लेना कि क्या अभी हमारा फॉर्म रिलीज होगा। अभी किसी भी यूनिवर्सिटी का फॉर्म रिलीज नहीं होगा। रिजल्ट आने के बाद डीयू, बीएचयू, जेएनयू सभी यूनिवर्सिटीज रिजल्ट आने के बाद आपका फॉर्म रिलीज करेंगी। नाउ गाइस लेट्स टॉक अबाउट द कट ऑफ। जो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि भैया हमारी कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ क्या रहेगी। तो बेसिकली 2 तरीके की कट ऑफ्स होती हैं, एक होती है कॉलेज वाइज, एक होती है बेसिकली कैंपस वाइज। नाउ अभी मैं आप सभी को कैंपस वाइज बता रहा हूं, अगर आप सभी को कॉलेज वाइज कट ऑफ भी जाननी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप सभी बता दीजिए। नाउ कैंपस वाइज अगर मैं बात करूं ना तो दिल्ली यूनिवर्सिटी 3 कैंपसेस में डिवाइडेड है। अभी तो ये भी बात चल रही है कि वेस्टर्न और एक और ईस्टर्न कैंपस भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का बन सकता है, बट अभी उसमें बहुत टाइम लगेगा। अभी हमारे 3 कैंपसेस हैं, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस। नॉर्थ दिल्ली का कैंपस, साउथ दिल्ली का कैंपस, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट होने वाले कॉलेजेस जो होते हैं ये ऑफ कैंपस के अंदर आते हैं। सबसे हाई कंपटीशन होता है हमारे नॉर्थ कैंपस के अंदर, जहां पर बेसिकली आप ये मान के चलिए अगर आपको टॉप कोर्सेज के अंदर एडमिशन चाहिए तो आपका मिनिमम स्कोर कुछ 770 प्लस होना चाहिए। अगर आपको साउथ कैंपस के अंदर टॉप प्लस डिसेंट कोर्सेज के अंदर एडमिशन चाहिए तो आपका मिनिमम स्कोर 730 प्लस होना चाहिए। एंड अगर आपको ऑफ कैंपस के अंदर डिसेंट प्लस टॉप कोर्सेज के अंदर जाना है तो इतना स्कोर आप सभी को रख के चलना है। ये बेसिकली कैटेगरी वाइज कट ऑफ में नहीं बता रहा हूं, ये जनरलाइज्ड
कट ऑफ आप सभी को बता रहा हूं, तो ये आपकी कट ऑफ है, इसको ध्यान में रखकर अपनी प्रिपरेशन करिए। नाउ अब गाइस मैं आप सभी को बेस्ट प्रैक्टिस बुक के बारे में बताना चाहूंगा जो आप सभी को हाइब्रिड मोड में प्रैक्टिस करा सकती है। ऐसी कोई अभी तक बुक नहीं है जो आपको हाइब्रिड मोड में प्रैक्टिस कराए, दैट टू कोई एक या दो सब्जेक्ट नहीं, बट ह्यूमैनिटीज के इतने सारे सब्जेक्ट्स के लिए, साइंस के पीसीएमबी के लिए, कॉमर्स के बीएसटी, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, सभी सब्जेक्ट्स के लिए, जहां पर आप सभी को चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे, ओएमआर प्रैक्टिस मिलेगी, ऑनलाइन मॉक की प्रैक्टिस मिलेगी, इतने सारे एमसीक्यूज आप सभी को प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे। सो किरण पब्लिकेशन की बुक परचेज करने का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप जाके जरूर परचेज कर सकते हैं। नाउ अब गाइस मैं आप सभी को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने का 3 स्टेजेस के बारे में अब आप सभी को बता देता हूं, जिसको लेके यार लोग मतलब आधे घंटे 35 मिनट की वीडियोस बनाते हैं। 3 स्टेप्स हैं, तीनों बहुत अच्छे से मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहला स्टेज है बेसिकली आप सभी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना। नाउ ये कोई छोटा मोटा नहीं, बट आपका बहुत ही डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसमें आप सभी से बहुत सारी डिटेल्स मांगी जाती है। सो बहुत ध्यानपूर्वक आपको वो फॉर्म फिल करना होता है। डोंट वरी, ये मैं आपको फिल करा दूंगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेज होता है बेसिकली प्रेफरेंस आप सभी को फिल करनी होती है। भैया ये प्रेफरेंस फिलिंग क्या होता है? तो बेसिकली गाइस आप सभी को ना दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 70 कॉलेजेस लाई करते हैं एंड आपको अपनी प्रेफरेंस देनी होती है कि मैं ये 70 कॉलेजेस में से कौन से कॉलेज को फर्स्ट पे रखना चाहता हूं, सेकंड पे रखना चाहता हूं, थर्ड पे रखना चाहता हूं, फोर्थ पे रखना चाहता हूं। ये प्रेफरेंस आपको बनानी पड़ती है जिसको नाम दिया जाता है प्रेफरेंस लिस्टिंग स्टेज। नाउ इसके बाद जब आप अपना प्रेफरेंस भर देंगे, सबमिट कर देंगे, देन आपका आखिरी स्टेज आता है, दैट इज सीट एलोकेशन। नाउ यहां पर आप सभी के बहुत सारे स्टेप आपको फॉलो करने होते हैं, लाइक अपग्रेड आपको क्लिक करना पड़ता है, आपको फ्रीज पर क्लिक करना होता है। तो ये चीजें अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, ये मैं आगे आपको सिखा दूंगा, बट ये 2 स्टेप्स आपके सबसे क्रूशियल स्टेप्स होते हैं। सही तरीके से फॉर्म फिल करना और सही तरीके से प्रेफरेंस फिलिंग करना। अगर आपने गलत प्रेफरेंस भर दी ना, तो आप चाहे 800 में से 800 ले आओ, तब भी आप सभी को ऑफ कैंपस में एडमिशन मिल सकता है। सो दीज 3 आर रियली इंपॉर्टेंट स्टेप्स एंड आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ आखिरी में मैं आप सभी को बता देता हूं कि किस तरीके से आप सभी की मेरिट कैलकुलेशन करी जाती है। नाउ गाइस अब मैं आप सभी को मेरिट कैलकुलेशन के बारे में बता देता हूं कि किस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देने के लिए आपका मेरिट कैलकुलेशन करती है। नाउ मोस्टली जो हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एस्पिरेंट्स है, ये 3 कोर्सेज में एडमिशन पाना चाहते हैं, बीए के कोर्सेज, बीएससी के कोर्सेज एंड बीकॉम के कोर्सेज, जिसकी एलिजिबिलिटी है कि आपको 1 लैंग्वेज एंड 3 डोमेन्स का एग्जाम देना पड़ेगा। नाउ गाइस मैंने बेसिकली इतने सारे एग्जाम्स दिए थे सीयूटी के अंदर, एक जीटी का, फिर इंग्लिश लैंग्वेज का एंड 4 डोमेन्स का। तो मेरा किस तरीके से मार्क्स कंसीडर किए गए थे, कैसे मेरिट कैलकुलेट करी गई थी, ये मैं आपको बता देता हूं। नाउ गाइस बेसिकली मुझे 1 लैंग्वेज का एग्जाम देना था, सो मेरा एक इंग्लिश लैंग्वेज के मार्क्स को कंसीडर कर लिया गया था। नाउ इसके बाद मुझे मेरे 3 डोमेन्स के मार्क्स कंसीडर होने थे, जीटी के होने नहीं थे, तो मैं जीटी में चाहे फुल मार्क्स भी लिया था, मेरे इसके मार्क्स कंसीडर नहीं होते। नाउ इसके बाद मैंने 4 डोमेन्स के एग्जाम दिए थे, सो इन 4 में से मैंने जिन भी 3 डोमेन्स के अंदर सबसे सही स्कोर किया है, वो 3 सबसे सही डोमेन्स के जो मार्क्स थे वो मेरे कंसीडर किए गए थे डीयू में एडमिशन लेने के लिए। बाकी एक डोमेन के अंदर मेरा कुछ थोड़ा कम स्कोर रह गया था, तो उसके मार्क्स को हटा के 3 डोमेन्स जिसमें से 2 में 200 में से 200 थे, एक में कुछ 180 था, वो मेरे मार्क्स कंसीडर कर लिए गए थे फॉर एडमिशन इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो इस तरीके से आपका मेरिट कैलकुलेशन किया जाता है। सो आई होप गाइस सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से समझा दी हैं। अगर आपको कॉलेज वाइज कट ऑफ भी चाहिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। और बाकी गाइस आप सभी को अगर मैं बताऊं ना, मेरिट कैलकुलेशन के ऊपर ही लोग 10 मिनट की वीडियो बना देते, बट इतनी देर के अंदर ही मैंने बहुत सारी चीजें आपको समझा दी हैं। आई होप आपको बहुत यूजफुल लगी होगी ये वीडियो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।